हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यदि आप एसी टेक्नीशियन हैं तो आप एसी के आउटडोर यूनिट में इस प्रकार का कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर देखा होगा। ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर से फैन और कंप्रेसर दोनों चलाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा आउटडोर यूनिट में कंडेंसर फैन होता है और उसके बाद कंप्रेसर मोटर होता है, इन दोनों ही मोटरों को इसी कैपेसिटर के द्वारा चलाया जाता है। कोई अलग से कैपेसिटर इन दोनों के लिए नहीं लगता। तो इस कैपेसिटर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और इस कैपेसिटर में किस पिन पर क्या कनेक्शन किया जाएगा, कैसे कंप्रेसर जोड़ा जाएगा, कैसे कंडेंसर फैन मोटर जोड़ा जाएगा, आखिर इस कैपेसिटर की क्या विशेषताएं हैं कि हम एक ही कैपेसिटर के द्वारा दोनों ही मोटरों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस कैपेसिटर की सबसे पहले क्या विशेषता है। दोस्तों, जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है स्प्लिट एसी का, उस आउटडोर यूनिट में जो हमारी इंडोर यूनिट होती है वहां से कुल 2 या 3 वायर जाते हैं। 2 वायर अगर रहते हैं तो वो न्यूट्रल और लाइन के रहते हैं। 3 वायर अगर होते हैं तो वो न्यूट्रल, लाइन और अर्थिंग के वायर होते हैं। तो जो वो तीनों वायर होते हैं, उन तीनों वायरों में से जो अर्थिंग का तार होता है, अर्थिंग वाले तार को बॉडी में कस दिया जाता है, लेकिन जो न्यूट्रल और लाइन वाला तार होता है उसके द्वारा यहाँ पर आउटडोर यूनिट के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वायरिंग की जाती है। जैसे हमारा कंडेंसर फैन मोटर हो गया और हमारा ये कंप्रेसर हो गया, इन दोनों की वायरिंग न्यूट्रल फेज के वायर के द्वारा की जाती है। लेकिन उसके साथ एक कैपेसिटर लगता है। इस कैपेसिटर का नाम होता है कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर। किसी किसी एसी में अलग अलग भी कैपेसिटर लगते हैं, कंप्रेसर के लिए अलग और कंडेंसर फैन मोटर के लिए अलग, लेकिन किसी किसी एसी में इस प्रकार का कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो हमारा कैपेसिटर होता है इसको बोलते हैं हम कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर। यानी कि इस कैपेसिटर में 2 रनिंग की वैल्यू है, यानी कि 2 रनिंग कैपेसिटर एक ही में कंबाइंड करके बनाया गया है। अब इसके बारे में पहले समझ लेते हैं वो कैसे बनाया गया होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा C और H वाला पिन है, इस C और H वाले पिन के अंतर्गत में एक हमारा ज़्यादा माइक्रोफैरड का कैपेसिटर समाहित होता है। यानी कि ज़्यादा माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर होता है वो C और H वाले पिन के बीच में जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये 50 माइक्रोफैरड है। यहाँ पे मान लेते हैं हम ये 50 माइक्रोफैरड का है। और ये जो F और C वाला पिन होता है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर अंदर में होता है और इस कैपेसिटर को हम मान लेते हैं कि ये 2 माइक्रोफैरड का है, जो कि कंडेंसर फैन मोटर को चलाने वाला हमारा कैपेसिटर है। अब यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और ये है 50 माइक्रोफैरड। हम आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में दिखाएं तो ये कैपेसिटर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 50 + 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 50 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड दोनों ही वैल्यू इस कैपेसिटर बॉक्स के अंदर समाहित हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो हमारा ये दोनों ही वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू के तारों को किस प्रकार से हमारे कंडेंसर फैन मोटर में और कंप्रेसर में जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ये कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर के लिए ज़्यादा MFD पावर का रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है और कंडेंसर फैन मोटर के लिए कम MFD पावर का रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, कोई भी कैपेसिटर हो, उसमें से 2 तार निकलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 50 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर से 2 तार निकाले गए हैं और जो हमारा 2 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है, इससे भी 2 तार इस प्रकार से निकाले गए हैं। अब बात अगर ये आएगी कि अगर कंप्रेसर को जोड़ना होगा किसी कैपेसिटर से और सिंगल कैपेसिटर वो रहेगा 50 MFD का रहेगा, तो उसके एक तार को रनिंग वाइंडिंग से जोड़ा जाएगा और दूसरे तार को स्टार्टिंग वाइंडिंग से जोड़ा जाएगा। तो बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में तो 2 कैपेसिटर हैं। अब इन दोनों कैपेसिटर को दोनों ही मोटरों में कैसे जोड़ा जाए, ये समस्या थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन इसमें समस्या कुछ भी नहीं है, आप बस इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको बिल्कुल आउटडोर यूनिट की वायरिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये 50 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के दोनों वायर किस किस पिन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकली दिखा दें तो ये जो हमारा हर्म वाला पिन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे हर्म लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ फैन और यहाँ पर लिखा हुआ C। तो जो हमारा C वाला पिन होता है उसमें अधिक पिनें बनाई गई होती हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से आपको संकेत भी दे रहा है कि इसमें दोनों ही कैपेसिटर के एक एक वायर जुड़े होंगे। और जो हमारा फैन वाला है, इस फैन वाले पिन में सिर्फ 2 पिनें बनाई गई हैं। तो ये हमको ये संकेत दे रहा है कि ये जो हमारा पिन है, इसमें 2 माइक्रोफैरड की वैल्यू आएगी, यानी कि कम माइक्रोफैरड वाला वैल्यू यहाँ पर आएगी। और जो हमारा हर्म वाला पिन है, इसमें 3 पिन बनाई गई है। तो इसका मतलब यह है कि इस पिन पर हमारा यानी कि ज़्यादा MFD पावर का कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू इस पिन पर आएगी। तो मैं आपको बता दूं, तो ये जो हमारा कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर है, कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर में C वाले पिन पर दोनों ही कैपेसिटर के एक एक तार जुड़े रहते हैं, यानी कि 50
50 माइक्रोफैरड का भी एक तार जुड़ा रहता है इस पिन पे, और 2 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर का भी एक तार इस पिन पे जुड़ा होता है। इसलिए इस पिन को C बोला जाता है। C मतलब होता है दोनों ही कैपेसिटर का कॉमन। इस बात को आप ये मत समझिएगा कि जो हमारा कंप्रेसर है, जो हमारा फैन मोटर है, उसके कॉमन वाले पिन से इनको जोड़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर का जो भी जुड़ाव होता है, जो भी जोड़ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग से ही होता है। इसलिए इस कैपेसिटर के बारे में आप भूल ही जाइए कि इसका कोई भी पिन किसी भी कंडेंसर फैन मोटर के कॉमन पे या फिर कंप्रेसर के कॉमन पे जुड़ने वाला है, तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। हम आपको बताएंगे कहां पे इसको जोड़ना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 50 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है उसका भी एक तार इसके C वाले पिन पे जुड़ा है, और 2 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है उसका भी एक तार इसके C वाले पिन पर जुड़ा हुआ है। अब हम अगर आपसे कहें कि आपको चलाना है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर चलाने के लिए हमको ज़्यादा MFD पावर की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा MFD पावर का जो कैपेसिटर इसके अंदर है वो C और H वाले पिन के बीच में जुड़ा होता है। यानी कि C पे एक तार इसका और H पे दूसरा तार इसका जुड़ा होता है। यानी कि ये जो हमारा 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसके जो दोनों तार हैं वो H पे और C पे जुड़े हुए हैं। तो हम अगर आपसे कहें कि आपको कंप्रेसर चलाना है, आप कैपेसिटर जोड़ के कंप्रेसर को चलाइए, तो आप यही करेंगे कि 50 माइक्रोफैरड का एक तार स्टार्टिंग वाइंडिंग से जोड़ देंगे, 50 माइक्रोफैरड का दूसरा तार रनिंग वाइंडिंग से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कॉमन पे सप्लाई दे देंगे, और जो हमारी दूसरी सप्लाई होगी यानी कि फेज वाली, उसको जोड़ देंगे हम C वाले पिन पे। तो ये हमारा झटका मार करके इस कंप्रेसर वाले मोटर को स्टार्ट करके लगातार चलाते रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्रेसर की वायरिंग हो जाएगी। अब फैन की वायरिंग के बारे में देख लेते हैं। तो 2 माइक्रोफैरड का एक तार जुड़ा हुआ है C वाले पिन से, 2 माइक्रोफैरड का दूसरा तार जुड़ा होता है F वाले पिन से, यानी कि फैन वाले पिन से। तो जो ये दोनों पॉइंट हैं C और F, ये पंखे के लिए कैपेसिटी प्रदान कर रहे हैं। तो इन दोनों ही पॉइंटों को जोड़ना होगा हमारे इस कंडेंसर फैन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले पिन से। तो इस प्रकार से ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आपको यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को कैसे फाइंड किया जाएगा कि इसमें कौन सा ज़्यादा MFD पावर की वैल्यू है, कौन सा कम MFD पावर की वैल्यू है। इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर या फिर क्लाइम मीटर या फिर कोई भी ऐसा मीटर लेना होगा जिसमें माइक्रोफैरड चेक करने का रेंज हो, यानी कि कैपेसिटर हम इसमें चेक कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा क्लाइम मीटर है, इसमें हम कैपेसिटर चेक कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, आपको दिखाना भी है। चलिए, यहाँ पर आपको अब क्लियर तरीके से ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा। और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोफैरड की रेंज पे। तो यहाँ पर देखिए, ये NF लिख दिया, यानी कि नैनोफैरड का यहाँ पर रेंज बताया गया है। नैनोफैरड हो या माइक्रोफैरड हो, आपका ये जो ऑटोमेटिक क्लैंप मीटर है, ये ऑटोमेटिक तरीके से जो भी इसका माइक्रोफैरड की वैल्यू होगी वो सेट कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 00 रीडिंग अभी फिलहाल में शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों प्रोब लगाना है, और दोनों प्रोब लगाने के बाद ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी वैल्यू को टेस्ट करना है। इसकी वैल्यू को टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, एक वायर आपको लगा लेना है C वाले पिन पे, और दूसरे वायर को लगाना है हर्म वाले पिन पे। यहाँ पर आपका 50 माइक्रोफैरड का वैल्यू शो करना चाहिए। तो चलिए हम लगा के देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 52 माइक्रोफैरड के आसपास में वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा C वाले पिन से हर्म वाला पिन है, यहाँ पर 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ऐड हुआ है, इस वजह से ये इतनी वैल्यू शो कर रहा है। अब इसके बाद अगर आपको चेक करना होगा कि फैन वाला जो कैपेसिटर है वो वीक तो नहीं है, या फिर फैन वाला कैपेसिटर कौन सा है, तो फिर भी आपको C वाले पिन पे एक प्रोब लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर फैन वाले पिन पर आपको दूसरी प्रोब लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू शो कर देगा फैन की। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड के आसपास में वैल्यू शो कर रहा है। तो हमने आपको बताया है कि 50 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो C और H वाले पिन से जुड़ा हुआ है, और 2 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो C और F वाले पिन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के बाद अब बात आती है कि इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे। तो इसकी वायरिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं, तो जो हमारा लाइन और न्यूट्रल वाला तार आएगा, जैसे हम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले ये इधर समझ लीजिए इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट से न्यूट्रल वाला जो तार आया हुआ है वो यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से हमको आगे लेके जाना है, और फेज वाला तार भी आया हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है, इसको हमको आगे लेके जाना है, यानी कि आउटडोर यूनिट में जोड़ना है। तो हम यहाँ पर क्या करें कि आउटडोर यूनिट में आपको कंप्रेसर को भी न्यूट्रल देना है और इस कंडेंसर फैन मोटर को भी न्यूट्रल देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, न्यूट्रल के तार को सीधे ले जाकर के कंप्रेसर के कॉमन पे और साथ ही साथ कंडेंसर फैन मोटर के भी कॉमन पे जोड़ देना चाहिए।
फेज भी ले जाके आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फेज की वायरिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो न्यूट्रल के तार को हमको कहाँ कहाँ लेके जाना है, कंप्रेसर के कॉमन पे और साथ ही साथ कंडेंसर फैन मोटर के भी कॉमन पे जोड़ देना है। तो यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई हम लेके जाएंगे, कंप्रेसर के कॉमन पे जोड़ दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो कंडेंसर फैन मोटर है उसके भी कॉमन पे जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से हम एक वायर और लेके आएंगे न्यूट्रल का और इसको जोड़ देंगे हम कंडेंसर फैन मोटर के कॉमन वाले वायर पे। तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रल कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको फेज कंप्लीट करना है। तो फेज के वायर को जोड़ने से पहले आपको दोनों ही मोटरों में बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान दे करके ये कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। तो कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर का हमने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि जो C और H वाला पिन होता है ये 50 माइक्रोफैरड का है और जो C और F वाला पिन है वो 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो जो हमारा C वाला पिन है अगर हम यहाँ पे सप्लाई दे दें तो हमारे जो दोनों कैपेसिटर की वैल्यू है, दोनों कैपेसिटर का जो दूसरा वाला तार है वो एक कंडेंसर फैन मोटर को झटका देगा और एक कंप्रेसर फैन मोटर को झटका देगा। यानी कि जो हमारा C वाला पिन है इसी C वाले पिन पर फेज की सप्लाई हमको देना पड़ेगा और जहां पर भी फेज की सप्लाई हम देते हैं उसी पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं मोटर के रनिंग वाले पिन पर या फिर रनिंग वाले वाइंडिंग पर। तो इस प्रकार से अब आपको फेज लेकर के आना पड़ेगा C वाले पिन पे। तो फेज की सप्लाई हम लेकर के आएंगे C वाले पिन पे। तो चलिए हम C वाले पिन पे फेज की सप्लाई लाने से पहले कैपेसिटर को ही जोड़ लेते हैं। कैपेसिटर को जोड़ना होगा आपको कंप्रेसर में और साथ ही साथ कंडेंसर फैन मोटर में। तो हमने आपको बताया 50 MFD पावर की जो वैल्यू है और C और H में है तो इसको जोड़ देना है आपको कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले पिन से। तो चलिए हम C वाले पॉइंट को इसके रनिंग से जोड़ देते हैं और H वाले पॉइंट को इसके स्टार्टिंग से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कंप्रेसर में कैपेसिटर का जोड़ना तय हो गया कि किसको किस में जोड़ना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैपेसिटर का C वाला पिन कंप्रेसर के रनिंग से और कैपेसिटर का H वाला पिन कंप्रेसर के स्टार्टिंग से। इस प्रकार आपको यहाँ भी करना होगा। जो हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का C वाला पिन, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड की पावर भी उसमें इनबिल्ड है, तो C वाला पिन को जोड़ना है फैन मोटर के रनिंग वाइंडिंग से। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फैन मोटर के रनिंग वाइंडिंग से। और जो हमारा F वाला पिन है उसको जोड़ना है जो हमारा कंडेंसर फैन मोटर है उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग से। तो इस प्रकार से इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको करना क्या है, अब ये जो हमारा फेज की सप्लाई है इस फेज की सप्लाई को ला करके अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो यहाँ पर जोड़ने के बाद इतना कैपेसिटर कंप्रेसर के लिए काम करेगा और इतना कैपेसिटर फैन के लिए काम करेगा। तो हमारा ये काम बन गया। तो इसका मतलब कि हमको जो फेज वाली सप्लाई लेकर के आना होगा वो C वाले पिन पे जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से फेज की सप्लाई लेकर के आते हैं और C वाले पिन पे जोड़ देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये फेज की सप्लाई यहाँ से आएगी और इसको हमको C वाले पिन पे जोड़ना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है उसकी वायरिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये वायरिंग समझ में आ गई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये वायरिंग समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये आउटडोर यूनिट की पूरी वायरिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इस वायरिंग को कहा जाता है कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर के साथ स्प्लिट AC के आउटडोर यूनिट की PSC वायरिंग। तो इस प्रकार से आप इस वायरिंग को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको इस कैपेसिटर के बारे में और साथ ही साथ आउटडोर यूनिट की वायरिंग के बारे में बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।